भाषा में, बौद्ध धर्म की भाषा में। और ये सब जो इस सब से प्रेरित होके हम अभ्यास करते हैं, धम्म का अभ्यास करते हैं, है ना। इसके प्रति, इस अभ्यास के प्रति जो छंद या उत्साह या प्रयत्न कह सकते हैं, जो हम करते हैं, उन सब से जो शिक्षा मिलती है, सही उसके ज्ञान के साथ साथ ये ध्यान का अभ्यास भी होना चाहिए। वास्तव में बौद्ध धर्म बार बार सभी लोग बताते हैं आके इसमें, या हम शिविरों में जाते हैं तो हम ज्ञान का अभ्यास तो करते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो ध्यान के माध्यम से करते हैं तो हमारे अंतर मन में वो बैठता है ना। तो इसलिए ये जरूरी है। और आज जिस प्रकार से उत्साह को बढ़ाकर इन्होंने अच्छा काम किया, एक उत्साहित होकर जो अपनी मनोभावना व्यक्त की, सबने सुना, और उसी से लेके हुए उस वीर का उत्साह को बढ़ाकर या मन को समाधि में स्थापित करना, है ना। क्योंकि उसमें स्थापित करने के लिए आलस और चंचलता के सुख में खोए हुए विचित चित्त वाले, अब इसे चित्त को विचित्र भी कहा है। वास्तव में जब हम ज्यादा चंचल हो जाते हैं ना, हमारा मन चंचल हो जाता है, तो जब हम ध्यान करते, समाधि करते तो इधर उधर भागता है। ज्यादा सुख में भी रहते हैं तब भी हमारे अंदर कुछ और पाने की लालसा रहती है, बहुत सारी बातें होती है उसमें। तो इसलिए ऐसा कहा गया है। तो ऐसे मनुष्य पर किसी भी समय, है ना, क्योंकि चित्त हमारा ऐसा है, क्लेश का आक्रमण हो सकता है ना। कभी भी क्लेश आ सकता है जब ज्यादा उत्साही होंगे, सुखी होंगे, है ना। तो ये क्लेश रूपी पशु, ये एक प्रकार का पशु है, ये क्लेश जो है ना, पशु की तुलना की गई है। और पशु के भेदक दांतों पर बैठे हुए के समान बताया। भेदक दांत क्या, पशु खाता है ना, तो कोई चीज आंखों से देखेगा, नहीं देखता, नाकों से सूंघता है, उसके लायक होता तो उसको खाता है, नहीं तो अगर मुंह में खाता है तो दांतों से ही चीजों को परखता है और अलग करता है। कितना अच्छा इसका वो दिया है। और उसी पर एक जो है पद बोला गया है कि वर्धयितेव व मुत्साहं समाधो अस्थापयन्मना विचित चित्तस्तु नरा क्लेश दंष्टा अंतरे स्थिता। ये उसी का अर्थ हमने बताया। वीर का, ऐसे वीर का उत्साह बढ़ाकर मन को समाधि में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि आलस्य तथा चंचलता के सुख में खोए हुए विक्षिप्त चित्त वाले मनुष्य पर किसी भी समय क्लेश का आक्रमण हो सकता है। वो क्लेश रूपी पशु के भेदक दांतों पर बैठे हुए के समान है। तो इससे आप समझ सकते हैं। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, और वास्तव में जो हम ये सब इस ध्यान संध्या के माध्यम से कर रहे हैं, या शिविरों के माध्यम से, या अपने अभ्यास वर्ग के माध्यम से, अपने केंद्र से, हम अपना विकास करने की बात करते हैं, अपने चित्त को एकाग्र करने की बात करते हैं, उसी का निरंतर हम अभ्यास करते हैं। और हमारे वो पुण्य कर्म है जो थोड़े समय के लिए ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को निरंतर अभ्यास से बढ़ाकर
बिना किसी प्रकार की चंचलता व आलस्य के अपने जो लक्ष्य है, मुख्य विषय है, उस पर इच्छा अनुसार 2-4 घंटे एकाग्र करने की चित्त की क्षमता को समाधि या एकाग्र चित्त हम कहते हैं, है ना। क्योंकि ये अभ्यास ही तो कर रहे हैं। और जब हम एकाग्र होने का अभ्यास करते हैं, शुरुआत में जब हम एकाग्र होते हैं तो कुछ क्षणों के लिए होता है। एकाग्र ऐसा होता है, बड़ा अच्छा अनुभव होता है। और इसको उस मुख्य उद्देश्य पर पहुंचने के लिए तो हम अपनी क्षमता जो होती है ना, क्षमता के अनुसार कभी 1 घंटे, कभी 2 घंटे, 4 घंटे भी लोग ध्यान करते हैं। ये चित्त को एकाग्र करने की क्षमता है। और उसको एकाग्र जो करते हैं लोग, दिन दिन भर बैठे रहते हैं ध्यान में। जो एकांतवास का आनंद लिए हैं उन्हें पता है कि कैसे ध्यान करके समाधि में जा सकते हैं, है ना। वो उनका अनुभव है। तो इस प्रकार से जिसकी चित्त की जितनी क्षमता है उसी अनुसार करता है। और ये काम जो है एकाग्रचित्त होगा, और इसे आगे चलकर समापत्ति और अरूप की समाधि प्राप्त हो सकती है। वास्तव में अभी शायद हम लोग बहुत दूर हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करते करते ही आगे बढ़े। और इस प्रकार के ध्यान का अभ्यास करते समय अपने चित्त, जो चित्त है उसका जो मुख्य लक्ष्य है, उस पर एकाग्र रखने से कितना सूक्ष्म ध्यान होता है, या सूक्ष्मांतर की तरफ जो भाव उत्पन्न होता है वो निरंतर स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि हम जब एकाग्र होते हैं तो ठीक है, हम मुंह से कमेंट्री करते हैं जो धर्मचारी वर्ग कि उस सांस के माध्यम से हम शरीर और अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। और जितना हम सूक्ष्म से सूक्ष्मांतर की तरफ जाएंगे, वास्तव में हमें वो अनुभव प्राप्त होता है, वो भाव प्राप्त होता है। और जो निरंतर स्पष्ट होता जाता है जब हम एकाग्र होते हैं, बहुत बारीकी से ध्यान में अंदर जाते हैं। हमारा सांस कहाँ जा रहा है, किस अंग से टकरा रहा है, हमारे लंग्स में जा रहा, वो कहाँ कैसे टकराहट हो रही, कैसा महसूस हो रहा है, ये सारी चीजें पता चलती हैं। और इसी का हम अभ्यास करते हैं। और इससे पहले ये अप्रमाद में पूर्ण कर्म के लिए मन का सर्वाधिक महत्व है ना, ऐसा बताया गया है ग्रंथों में। इसीलिए ये ध्यान अभ्यास जो है ये बहुत प्रभावशाली धर्म अभ्यास, जो चित्त के द्वारा ही संभव है। अगर हमारा चित्त एकाग्र नहीं होगा तो संभव नहीं है। इसलिए कहा गया वो चित्त के द्वारा ही संभव है। परंतु इस समय हमारा चित्त बहुत आलस्यमय रहता है, और कभी कभी बहुत उत्साही भी हो जाता है ना। और ये जो आलस्य पूर्ण रहता है ये उतना शक्तिशाली नहीं होता है ना। हम ध्यान करते हैं तो, लेकिन वो ध्यान पे हम बैठे हैं, लेकिन हमारा मन भटकता है, हमारा मन ध्यान में नहीं लगता है ना। और ये जैसे पानी ठंडा होता है उसी तरह पड़ा रहता है। इसीलिए करुणा आदि का चिंतन जो करते हैं, कभी नागराज जी कराते हैं चिंतन बहुत सारे, तो करुणा या किसी भी चीज का चिंतन करने पर कुछ देर तक ध्यान रहता जरूर
जैसे हम ध्यान संध्या में जुड़े हैं, ध्यान रहता है हमारा, लेकिन कुछ देर तक ये अस्थिरता बनी रहती है, एकाग्रता की कमी होती है। जैसे धीमी धीमी आग की गर्मी होती है ना, जैसे आग जल रही है, बहुत बड़े बड़े अंगारे हैं, तो तेज हमें गर्मी लगेगी, उसकी आंच कहेंगे वो ज्यादा तेज लगेगी। लेकिन अगर वही आग, वही अंगारे एकदम बुझने से लगते हैं तो गर्मी नहीं लगती। उदाहरण के लिए, अब तो शायद कम हो गया, हमने अनुभव नहीं लिया, आजकल हम भी नहीं गाँव जाते हैं। गांव में सर्दियों में जब लोग आग जलाते हैं, जब तेज आंच रहती है उसकी, तेज गर्मी जब मिलती है, लोग दूर दूर बैठे रहते हैं चारों तरफ। और जब वो आग धीरे धीरे कम होती जाती है तो एकदम आग के नजदीक पहुंचते रहते हैं, है ना। उसी प्रकार से ये हमारा मन है, उसी गर्मी की तरह, जैसे बुझी हुई आग की तरह की गर्माहट होती है, उसी तरह ये चित्त हमारा है ना। जैसे कुछ देर तक ही ध्यान रहता जरूर है, परंतु अस्थिरता बनी रहती है। और कभी पुण्य विचार आने पर भी उसमें बाधा डालने वाले अनेक प्रकार के विचार आते हैं, है ना। पुण्य विचार, अच्छे विचार जब आते हैं तो उसमें बाधा डालने वाले बहुत प्रकार के विचार, जैसे निवारणों के माध्यम से स- हम जान सकते हैं, निवारण कहेंगे, कुछ से कहेंगे। और इसका उदाहरण मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, जैसे नागरत्न सभी लोग बताते हैं, जैसे खेतों में घास के तिनके अपने आप उगाते हैं, उसी तरह हमारे निवारण भी होते हैं। और ये विचार आते क्यों हैं? क्योंकि हमारा मन चंचल हो जाता है, और हमारा ध्यान जो है स्थिर तथा एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रहने पर क्या होता है कि जो मुख्य उद्देश्य है उसकी परीक्षा समझो या सूक्ष्मता जो है उसी से हो सकती है। ये मन समाधि में स्थिर रखना चाहे तो रख सकते हैं, है ना। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और अब उसके बाद क्या होता है, प्रभावशाली जो पूर्ण कर्म के लिए ये आलस्य है ना, जो चंचलता है, जैसे क्या होता है, इनका चित्त के जो दोष होते हैं ना, जब मुक्त होते हैं, उससे चित्त के दोषों से मुक्त, तब अपने मुख्य विषय पर इच्छा अनुसार केंद्रित होने वाले एक स्वतंत्र और सिद्ध शुद्ध चित्त का होना भी आवश्यक है ना। क्या, जो हमारा मुख्य विषय है, हम ध्यान जो कर रहे हैं उस पर हमारा मन केंद्रित होना चाहिए। क्योंकि हम ध्यान में तो बैठते हैं, आनापानसति हो कोई भी हो, क्षणिक देर में मन भटक जाता है, हम कभी गिनती भूल जाते हैं, कभी सांस अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है उसमें भी भूल होती है। तो ये होता है, ये चित्त के दोष से होते हैं। और जब इससे मुक्त होते हैं हम, तब अपने मुख्य विषय पर इच्छा अनुसार, जब आपकी इच्छा होती है, जब उस पर मुख्य विषय पर आपको हमेशा ध्यान बना रहता है, जैसे अभी उन्होंने बताया उत्सुकता, वो बातें जब आती हैं तो हमारी इच्छा भी होती है कि नहीं, हमें ध्यान में बैठना है, वो हमारी इच्छा होती है। और उसके बाद जब उसमें केंद्रित होता है, ऐसे स्वतंत्र और सिद्ध शुद्ध चित्त का होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार के समाधि अभ्यास के उचित वातावरण के लिए शरीर और चित्त, काया और चित्त दोनों को
निवरणों से या प्रपंचों से मुक्त होना चाहिए, जिसके लिए सब प्रकार के मनोरंजन सांसारिक संबंध का परित्याग कर देना पड़ता है, उससे दूर हो जाना पड़ता है। हम क्योंकि हम लोग गृहस्थ लोग हैं, हर समय के लिए तो नहीं हो सकता, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो कुछ समय के लिए तो जब अभ्यास कर रहे हैं, ऐसा तो हमें करना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि हम नहीं तो उसी मैकेनिकल, जिसे कहते हैं कि बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं 15 मिनट 20 मिनट, वो चलता रहेगा, लेकिन जो हमारा मुख्य उद्देश्य जो है उससे हम भटक जाते हैं, है ना। और इसी को किसी भी विषय पर चिंतन के समय मन मन जो है, मन को अन्य विषय पर भटकने से रोकना। जब हम चिंतन करते हैं, ध्यान के लिए हो या किसी चीज के लिए हो या ध्यान के बाद हो, तो हमारा मन भटकता है, उसे रोकना या नियंत्रण में रखने की चेष्टा ही समाधि का अभ्यास होता है, वही ध्यान का अभ्यास होता है, वही हम करते हैं। और साधारणतः जब हम चिंतन मनन की बात करते हैं, तो ये वही प्रक्रिया है कि अपने चित्त को इस तरह के अभ्यास से उसी चिंतन विषय का स्वरूप जो है ना, देना है, जिस विषय पर हम अभ्यास कर रहे हैं उसी को आकार देना है, भटकने नहीं देना है मन। और ये मनन करना भी दो प्रकार से होता है, अनित्यता, और जिसे हम अनात्म भी बोल सकते हैं। जैसे किसी विषय को लक्ष्य बनाकर चिंतन करना, है ना। और जब हम चिंतन करते हैं किसी विषय को लक्ष्य अपना उद्देश्य बनाकर, या अथवा श्रद्धा करुणा बोधिचित आज आज की भावना के जैसे हम अपने चित्त को उसी ध्यान विषय का स्वरूप बनाना होता है। जैसे प्रज्ञा रश्मि जी कराते हैं, बुद्धानुस्मृति, नागराज जी चिंतन कराते हैं, है ना। या बोध प्रकाश जी कायानुस्मृति कराते हैं, है ना। तो हम अपने चित्त को अपने मन को उसी विषय पर लगाते हैं, उसी का स्वरूप बनाते हैं। अपने शरीर को भी जब देखते हैं तो उसी भाव से देखते हैं, हम प्रत्येक अंगों को देखते हैं, वो हमें अपने अंतः मन में दिखना चाहिए, ऐसी कोशिश करते हैं। और वो कब होता है? जब हम एकाग्र होते हैं। और चिंतन की क्रिया भी दो प्रकार की होती है। एक है मनन के, चिंतन मनन कहते नहीं है, जब हम बात करते हैं तो चिंतन मनन की बात करते हैं। एक है मनन, मनन की विषय की बार बार परीक्षा करके विश्लेषण करना, उसको समझना, और दूसरा उस विषय पर चित्त एकाग्र रखकर जो है स्थिर रखना, है ना। तो ये दो बातें होती हैं। और इस समय जिस विषय वस्तु का वर्णन हम करते हैं वो है समथ, अर्थात चित्त को एक विषय पर केंद्रित कर स्थिर रखने की क्रिया जो है वो मनन है ना। अपने चित्त को स्थिर रखकर एक विषय पर जो हम कर रहे हैं, आनापान सति कर रहे हैं तो आनापान सति कर रहे हैं, या मैत्री भावना में हम जब स्वयं के लिए कर रहे हैं तो स्वयं के लिए करना चाहिए। कभी कभी शुरुआत में हमसे भी होता था, तो हम कर रहे हैं स्वयं के लिए, तो उसमें समस्या आती थी। क्या होता था कि हम मित्रों को भी खोजने की कोशिश करते थे, ये नहीं होना चाहिए।
ये अब समझ में आने लगा, है ना। जब ये सब समझ में आता है तो हम समझ सकते हैं, है ना। तो ये चित्त को जिस विषय पर केंद्रित कर रहे हैं, स्थिर रखने की क्रिया ही मनन है। और भगवान तथागत ने सूत्रों में भी अनेक समय में समझ के जो बातें हैं उसको प्रतिपादन किया है। और इस समाधि में जब किसी विषय पर मनन करते हैं तो चित्त जो है उसको भी स्थिर होना चाहिए। और जब तक चित्त नहीं स्थिर होगा, जब तक हम एकाग्र नहीं होंगे, तो मनन किस बात का। हमारा जो मन है वो तो भटक रहा है ना। और जो है स्थिर तो होता भी है, लेकिन अस्पष्ट भी होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तब हमें दिखता है, हमारी सांसें अंदर जा रही तो हमें वो ठंडापन महसूस होता है, बाहर निकल रही है तो गर्माहट महसूस होता है। हमारे जिस अंग से टकरा के सांसें निकलती हैं वो हमें महसूस होता है ना। ये अस्पष्टता जो है केवल विषय की नहीं, स्वयं चित्त के स्वरूप के जो इसके प्रति ज्ञान है उसकी भी आवश्यकता है, वो भी आवश्यक है। और ध्यान अभ्यास के समय चित्त की स्थिरता कहें या हमने आलस्य की बात की, है ना, ये भी चिंतन के स्पष्ट होने में विघ्न डालती है। जब हम चिंतन करते हैं वो तो मनन हो गया। तो ये जो क्या कहते हैं हमारा आलस्य है ना, या चित्त मंद रहता है, हम सुस्त से बने रहते हैं, तो इसमें भी चिंतन के स्पष्ट होने में विघ्न डालती है ये भी। और चंचलता मन के स्थिर रहने में विघ्न कारक है, वो भी विघ्न कारक है। चंचलता भी, बहुत ज्यादा चंचल होते और आगे और आगे और आगे, तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम होती है ना। इसलिए समाधि के मुख्य दो विघ्न का वर्णन आता है। अतः ध्यान अभ्यास करने वाले को सर्वप्रथम सूत्रों के अध्ययन अध्यापन से इन दोषों को जानकर अपने अनुभव से उनको पहचानना चाहिए, है ना। जब कोई चीज हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसके दोषों को जानना और अपने अनुभव से उस सब को पहचानना। क्योंकि कोई बता रहा है वो अलग चीज है, लेकिन ध्यान में सबका अनुभव अलग अलग होता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है ना। और विशेषकर सूक्ष्म तथा स्थूल में जो ये स्थिरता होती है या जो आलस्य होता है, इसके अंतर को स्पष्ट पहचान होनी चाहिए। इसके अंतर की अगर हम नहीं पहचान सकते, हमें आलस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या सूक्ष्म उसमें जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तब भी हमारे ध्यान में बाधा होती है, हमारा मन एकाग्र नहीं होता है। और बहुत से लोग जो बताते हैं दोनों के अंतर को नहीं पहचान पाते, क्योंकि ये मतलब सिंपल बात नहीं है, ये थोड़ा सा कठिन जाता है। हम ध्यान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनको पहचानने में और वास्तव में जो ध्यान अभ्यास के समय चित्त के जो आलस्यपन है, इसके होने पर थोड़ा उत्साहित करना चाहिए। जब आलसपन आए थोड़ा मन को उत्साहित करना चाहिए, और चित्त चंचल होने पर थोड़ा उसे निरुत्साहित करना चाहिए, बहुत ज्यादा चंचल भी नहीं होना चाहिए। और इसको बुद्ध ने इसीलिए तो इस धर्म को मध्यम मार्ग बताया। इसी प्रकार ये जो आलस है और चंचलता की अधिकता दोनों की, कभी इन दोनों
अंतों से बचकर, ये दोनों से बचाकर एक संतुलित ढंग से अभ्यास करके अनुभव के सहारे बहुत सावधानी के साथ अभ्यास होना बहुत आवश्यक है। और ये चंचलता भी कभी कभी, क्या हमें तो ध्यान बहुत अच्छा आता है, बैठते ही लग जाता है। वास्तव में वो चंचलता भी हमें घातक, जो हमारा अभ्यास है, जो जैसे हमें करना चाहिए उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, उसी के अनुसार हमें रहना चाहिए। और समाधि के लिए मुख्य कार्य चित्त को अन्यत्र भटकने के लिए, अलग भटकने के लिए नहीं जाने देना चाहिए, उसे रोकना है। और उत्साहित या निरुत्साहित करना भी एक मानसिक क्रिया है, मन की एक क्रिया है, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। अनित और इसके साथ दुख, जो ये सारी बातें हैं, ये पुराने या चिंतन का अनुभव है, जिनसे मन में कुछ उदास भावना भी होती है, कभी कभी ध्यान में पुरानी बातें भी याद आती है, दुख होता है मन को, या हम उदास हो जाते हैं। ये भावनाएं हैं, ये उत्पन्न होती हैं, उनसे चित्त को निरुत्साहित जो है इन सब बातों से हो सकता है, और ये चंचल होने से भी रोकता है। दूसरी ओर बोध चित्त के लाभ, तिसरण के गुणों आदि के चिंतन, ये सब अनुभव से क्या होता है, मन प्रसन्न होता है, हम खुश होते हैं, हम हमारा उत्साह बढ़ता है, हम उत्साहित होते हैं। और समय समय पर अपनी मन स्थितियों को भी समाधि के अनुकूल बनाकर, है ना, जो हमारी मन की स्थिति है उसे उस ध्यान के अनुकूल बनाकर चिंतन, जो मेन विषय है उस पर केंद्रित, है ना, या एकाग्र और स्थिर रखने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। और शायद समय भी बहुत हो रहा है, और सभी लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, और इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि थोड़ा बहुत जो मैंने बताने का प्रयास किया है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ मैं धम्म मित्र भीम सिंह